हेलो फ्रेंड्स, आज हम चलते हैं यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य में इससे हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, साल दर साल से क्वेश्चन आई हुई हैं। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा है कि चोल साम्राज्य में अभी हाल ही में जो सीडीएस का प्रीलिम्स का पेपर हुआ उसमें ही पूछा गया है सीडीएस में। तो इसमें चोल साम्राज्य के बारे में कुछ ब्रीफली हम लोग जानकारी लेते हैं पहले, फिर इसके बाद एमसीक्यूज हैं, उनके माध्यम से इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो चोल साम्राज्य दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली और प्रसिद्ध राजवंश था। ये 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक इसने शासन किया और इतिहास में ये महत्वपूर्ण स्थान बनाया हुआ है इसने। चोल साम्राज्य एक तमिल राजवंश था। ये पूरे तमिलनाडु के क्षेत्र में दक्षिण भारत में फैला हुआ था और चोल साम्राज्य को दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले साम्राज्यों में से एक माना जाता है। और इसका जो प्रभाव था, जो चोल साम्राज्य भारत के दक्षिण और भारत के जो दक्षिण में और श्रीलंका, मालदीव, दक्षिण पूर्व एशिया तक था इसका। इसके जो यानी चोल साम्राज्य है, चोल साम्राज्य की स्थापना जो संस्थापक कौन है चोल साम्राज्य का, तो चोल साम्राज्य का जो संस्थापक था, चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय चोल था। और इसका जो चोल साम्राज्य में जो शक्तिशाली राजा था वो राजराज प्रथम। और इसके बाद जो राजराज प्रथम था, इसने राजराज एक शक्तिशाली राजा, इसने साम्राज्य विस्तार किया, राजेंद्र प्रथम। और इसमें समुद्री राजेंद्र प्रथम ने क्या किया, इसने समुद्री विजय और विजय किया इसने और अपने राज्य को विस्तार दिया है इसने। और इससे जो जो चोल साम्राज्य है, इसमें चोल साम्राज्य में जो नौसेना शक्ति थी, किसके आधार पर, नौसेना शक्ति के आधार पर इसने एक मजबूत राज्य और व्यापार के लिए वो बनाया गया इसने। तो इसमें चोल साम्राज्य में इसकी प्रशासन व्यवस्था, इसमें क्या होता, चोल साम्राज्य सर्वोच्च राजा होता था और इसमें जो गाँव में सभाएँ थी, पंचायत व्यवस्था जैसी थी इसमें। तो पंचायत व्यवस्था जैसी सभाएँ थीं और कला के क्षेत्र में इन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनवाए, बहुत बृहद मंदिर बनवाए। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पर बृहदेश्वर का मंदिर है, तो तंजावुर में बना हुआ है। तो दक्षिण भारत में तो इसका जो व्यापार था, दक्षिण भारत में तो इसका पूरा फैला ही था, लेकिन जो चीन, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ इसका अच्छा व्यवहार माना जाता है। तो भारत को इसने समृद्ध बनाया हुआ है। संस्कृत धर्म के, हिंदू धर्म का इसने पालन, मुख्य रूप से यह शिव भक्ति की विशेष रूप से लोकप्रिय था। तमिल भाषा साहित्य का विकास हुआ इसमें। और इसका जो पतन हुआ है वो पांड्या और जो होयसल शक्तियों के कारण इसके 13वीं शताब्दी के आसपास का वो चोल साम्राज्य कमज़ोर होने लगा धीरे धीरे। चोल साम्राज्य क्या था, दक्षिण भारत में इसमें स्वर्ण युग माना जाता है। ये अपने सशक्त प्रशासन, नौसेना और मंदिर वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था। और इसमें जो चोल साम्राज्य में इसमें क्या था, चोल साम्राज्य में 9वीं शताब्दी के आसपास हुआ इसका विजयालय चोल था। इसमें राजा हुआ जो राजराज प्रथम था, इसमें 985 के आसपास इसका हुआ। 985 से 1014 ईस्वी के आसपास तक चला इसका। और राजेंद्र प्रथम 1014 से 44 तक चला। और ये इसका जो क्षेत्र था, कावेरी डेल्टा प्लस श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया तक इसका विस्तार था। और इसकी जो नींव रखी थी वो विजयालय चोल ने रखी थी। और इसने जो गंगा का अभियान किया था, इसमें गंगा प्लस जो समुद्र शक्ति का विस्तार किया था वो राजेंद्र प्रथम ने किया था इसमें। और इसका जो प्रशासन था, प्रशासन इसका विकेंद्रीकृत था। विकेंद्रीकृत था इसका। राजा इसका सर्वोच्च होता था, स्थानीय इकाइयों की शक्तियाँ होती थी इसमें, जैसे कि मंडलम, बलनाडु होता था, नाडु होता था, ग्राम होता है। और इसमें जो स्थानीय स्वशासन में सभा होती हैं जो ब्राह्मण गांव यानी ब्राह्मण विलेज, उर होती हैं। ये उर होते थे, उर सामान्य गांव होते हैं। नगरम होती थी तो वो नगरम व्यापारी। और जो कुटबोले प्रणाली थी वो यानी लॉटरी सिस्टम था। कुटबोले प्रणाली यानी लॉटरी सिस्टम था, ये चुनाव की प्रणाली था इसमें। ये सैन्य शक्तियों का इसने विस्तार किया और श्रीलंका, मालदीव, दक्षिण पूर्वी एशिया तक इसका अभियान हुआ। राजेंद्र प्रथम का गंगा का इसने अभियान किया। यानी जो चोल साम्राज्य भारत की पहली समुद्री शक्ति थी इसमें। और इसमें जो अर्थव्यवस्था से संबंधित है वो कृषि आधारित, यानी कावेरी की जैसे डेल्टा है तो उपजाऊ तो होगा ही होगा। तो इसमें क्या था, भूमि का लगभग 1/3 था। जब इसमें भूमि का 1/3 था तो इसमें क्या हुआ, जो कर भूमि से इससे लिया जाता था ज़्यादातर, इसके आय के स्रोत थे ये। और ये व्यापार भी करते थे। व्यापार किससे किए थे, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया से, मंदिरों से भी आता रहता था इनका। और जिस मंदिर बनाए हुए हैं मुख्य रूप से ये द्रविड़ शैली में बनाए हुए हैं। और बृहदेश्वर जैसे तंजावुर, बृहदेश्वर का जो मंदिर है वो तंजावुर में। और इसमें जो मूर्तियाँ बनाई हैं नटराज यानी कांस्य की मूर्तियाँ हुई। और तो इसमें जो सामाजिक व्यवस्था थी वो जाति व्यवस्था मौजूद थी, शिव भक्ति प्रमुख रूप से थी। और तमिल साहित्य का विकास हुआ। पतन इसका 8वीं शताब्दी, तमिल इसका जो इसका जो पतन हुआ है वो 13वीं शताब्दी के। कारण क्या, वही जो पांड्या और होयसल शक्तियों का इसमें उदय हुआ। कुछ आंतरिक हो ही जाती हैं। जो इसका संस्थापक था विजयालय चोल था, इसकी राजधानी प्रारंभ में उय्यूर और ये जो तंजावुर हुए बाद में गंगैकोंडी चोलपुरम। सबसे महान राजा इसमें राजराज था। और ये इसकी प्रसिद्ध विशेषता थी स्थानीय और स्वशासन, नौसेना। तो आइए हम चोल साम्राज्य के बारे में कुछ थोड़ा सा ब्रीफली जानकारी ली हुई है। तो इसमें से अब हम जो एमसीक्यू के माध्यम से थोड़ा सा करते हैं, एमसीक्यू के माध्यम से। तो चोल साम्राज्य में क्या जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, चोल प्रशासन में महासभा केवल ब्राह्मणों के गाँव में पाई जाती थी। तो अभी जो बताया गया है, जैसे
तो ये सही है। और सामान्य जो गाँव और जो सामान्य गाँव की संस्था थी। अब इसमें नगरम केवल धार्मिक केंद्र था। तो अब आप इससे एलिमिनेट कर सकते हैं इससे। तो इससे एलिमिनेट कर सकते हैं। जब जो ऑप्शन देखिए आप, तीसरा गलत है, तीसरा गलत है। तो अब तीसरा जैसे गलत करेंगे हम, तो अब इसको एलिमिनेट करेंगे। जिसमें तीसरा है क्वेश्चन गलत करो, तीसरा वाला जिसमें है वो गलत है। तो बचा आपको फर्स्ट। जब फर्स्ट बचा हुआ है तो फर्स्ट पे हम आंसर करेंगे। तो फर्स्ट आंसर ये होगा ये। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है, कोड वाले प्रणाली के संदर्भ में। कोड वाले प्रणाली क्या है? कोड वाले प्रणाली यह एक चुनाव प्रणाली थी। यह एक चुनाव प्रणाली थी। इसमें पात्र व्यक्तियों का चयन लॉटरी के माध्यम से होता था। तो ये फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला सही है। अब इसमें महिलाओं की भागीदारी थी, ऐसा तो नहीं है कि महिलाओं की भागीदारी थी। तो ये जिसमें ये तीसरा वाला है, ये तीसरा गलत है। जिसमें तीसरा गलत है, अब ये इसके ऑप्शन नंबर ये हुआ दूसरे का ये। अब तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन चोल काल से संबंधित है? निम्न में से कौन चोल काल से संबंधित है? बृहदेश्वर मंदिर। और जो बृहदेश्वर मंदिर है, बृहदेव गंगे कोंडी चोलपुरम, ये महाबलीपुरम नहीं है इसमें से। और जिसमें थर्ड है उसको एलिमिनेट कर लीजिए आप। तो ये बन रहा है इसका, ये आएगा इसका ये। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोलों की नौसेना शक्ति थी। अब जो चोल थे उसकी नौसेना शक्ति थी। तो चोलों की जो नौसेना शक्ति थी वो थी बिल्कुल। उन्होंने श्रीविजय पर आक्रमण किया। श्रीविजय यानी इंडोनेशिया, यानी श्रीविजय पर आक्रमण किया। तो क्वेश्चन इसका 4 का मतलब ये इसका इसका भी ये सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 अभिलेखों के संदर्भ में है। अभिलेखों के संदर्भ क्वेश्चन नंबर 5, ये केवल संस्कृत में लिखे गए हैं। ये केवल संस्कृत में लिखे गए हैं। और जब ये केवल संस्कृत में, देखिए यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं आप। केवल शब्द लिखा गया है यहाँ पे, ये गलत है। जब एक में जो केवल लिखा है ये प्रशासनिक विवरण देते हैं, ये बात सही है। उत्तर मेरू अभिलेख स्थानीय प्रशासन से संबंधित है, सही है। अब 2 और 3 देखिए, 2 और 3 देखेंगे किसमें है। 2 और ये है, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। सभा का मुख्य कार्य क्या था? जो सभा का मुख्य कार्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 6 में सभा का मुख्य कार्य यानी न्याय और प्रशासन था इसमें। न्याय और प्रशासन। अब इसमें क्या है कि जैसे हम लोग इसको देखते हैं, तो जैसे जो हम लोग ब्रीफली जानकारी पढ़ी है उसको थोड़ा सा हम लोग अपने मेमोराइज करते रहें तो इससे होता रहता है ये। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? बृहदेश्वर मंदिर है राजराज चोल ने बनवाया। जो बृहदेश्वर मंदिर है वो राजराज चोल, ठीक है। और चोलों की राजधानी, अब प्रारंभ में कुछ और थी, लेकिन बाद में इसकी राजधानी हुई तंजावुर इसकी राजधानी हुई। तो एक ऑप्शन नंबर सी। और चोल काल में मुख्य फसल कौन सी थी? चोल काल में जो मुख्य फसल कौन सी थी भाई? अभी हम लोग पढ़ के आए हैं मुख्य फसल डेल्टा। तो ये गेहूँ की फसल आई, मतलब धान की फसल, सॉरी धान। अब यहाँ पे जो चोल काल में नगरम क्या था? चोल काल में जो नगरम है वो क्या था? एक व्यापारिक केंद्र था। चोल काल में जो नगरम है वो व्यापारिक केंद्र था। 11 में क्वेश्चन नंबर 11 में निम्न में कौन सी विशेषता चोल प्रशासन की थी? ये विकेंद्रीकृत था। चोल काल में जो सिंचाई का मुख्य साधन, चोल काल में सिंचाई का मुख्य साधन क्या था? नहर और टैंकों से होती थी। इसमें नहर और टैंकों से होती थी। जो चोलों का समुद्री व्यापार किनसे था? जो चोलों का समुद्री व्यापार किनसे था? तो इसमें देखते हैं हम लोग इसका, जैसे चीन से था, दक्षिण पूर्वी एशिया से, अरब से इसका। तो इस ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर इसमें इसका डी आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका ऑप्शन नंबर डी। गंगई कोंडी चोलपुरम की स्थापना किसने करवाई? अब आप जैसे आप लोगों ने अभी देखिए जो बताया गया है उसको ध्यान में रखा करिए। गंगई कोंडी चोलपुरम की स्थापना किसने करवाई? बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है इसमें। राजेंद्र ने करवाया है। तो गंगई कोंडी चोलपुरम की स्थापना इसमें राजेंद्र ने करवाया है। चोल काल में ग्राम